नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम एक बार फिर रूबरू हैं आपसे खुला मंच कार्यक्रम को लेकर और आइए एक नए मुद्दे पर चर्चा करते हैं। भ्रष्ट नेताओं को कुछ वर्षों पूर्व तक यह गुमान था कि राजनीति में होने के कारण उनके पास बहुत पावर है, इसलिए कोई भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यही वजह है कि देश व राज्यों में अपनी सरकारें बनते ही वो भूखे भेड़ियों की मानिंद उस सरकारी खजाने को लूटने के लिए टूट पड़ते थे, जिस पर असल में गरीब जनता का हक है। इसकी छोटी सी वानगी इन दिनों पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खास सिपह सालार और पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी शिक्षक घोटाले के आरोप में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में हैं। इन पूर्व मंत्री की एक घनिष्ठ मित्र है मॉडल अर्पिता मुखर्जी। चूंकि पूर्व मंत्री जी के खिलाफ जांच चल रही है, तो उनके मित्र भी कहां बचने वाले थे। लिहाजा विगत 23 जुलाई को जब ईडी ने अर्पिता के टोलीगंज स्थित डायमंड सिटी फ्लैट्स पर छापा मारा, तो वहां 21 करोड़ रुपए नगद, 1 करोड़ की ज्वेलरी व कई दस्तावेज बरामद हुए। इसी प्रकार 28 जुलाई को जब अर्पिता के उत्तर 24 परगना में बने बेल्गेरिया फ्लैट्स पर छापा मारा, तो वहां पर भी 29 करोड़ रुपए नगद, 5 किलो सोना, 3 डायरी जिसमें कोडवर्ड में लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज है और 2600 पेज का एक दस्तावेज बरामद हुआ, जिसमें पार्थ व अर्पिता की ज्वाइंट प्रॉपर्टी का जिक्र है। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब पूर्व मंत्री के एक मित्र के पास ही इतना खजाना मिल सकता है, जिसे ले जाने के लिए 10 ट्रकों का इंतजाम करना पड़ा हो, तो देश भर के अन्य मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों के पास कितनी अकूत संपत्ति होगी। यूं तो प्रवर्तन निदेशालय का गठन 1 मई 1956 को ही हो चुका था, लेकिन इसके अधिकारियों को खुलकर काम करने का मौका चंद सालों पूर्व ही मिला। ईडी के अधिकारियों ने इस अवसर को हाथों हाथ लिया और एक एक करके देश भर में भ्रष्ट नेताओं की सूची बनाकर उनकी संपत्ति की जांच व पूछताछ प्रारंभ कर दी। इससे उन राजनेताओं में खासी खलबली मच गई जो आज तक स्वयं को ऊपर वाले से कमतर नहीं समझते थे। यही वजह रही कि ईडी की जांच के दायरे में आते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला व महबूबा मुफ्ती, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, शिवसेना के संजय राउत व एनसीपी के अजित पवार सहित तकरीबन 243 लोगों ने विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से ईडी को दिए जांच, छापे, बयान लेने व गिरफ्तार करने के हक को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से न्याय प्रदान करने की गुहार की, जिस पर विचार करने के बाद जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस सी टी रवि कुमार व जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने 545 पेज के अपने फैसले में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किसी आरोपी की गिरफ्तारी गलत नहीं है और ईडी अपने अधिकारों के दायरे में रहकर यह जो कुछ भी कर रही है वो किसी भी तरह से गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग ने आतंकवाद को भी बढ़ावा दिया है। यह अपराध आतंकवाद से कम जघन्य नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का देश की संप्रभुता और अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग न केवल राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित करती है, बल्कि अन्य जघन्य अपराधों को भी बढ़ावा देती है। अदालत के इस सुप्रीम फैसले के बाद उन तमाम राजनेताओं के दिल के अरमा आंसुओं में बह गए हैं जो अपने कुकृत्यों पर कोर्ट के मार्फत पर्दा डालना चाहते थे। यहां पर विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि वर्तमान में जितने भी राजनेता ईडी की जांच के दायरे में आ रहे हैं, वह सभी गैर भाजपाई हैं। तो सवाल यह उठना लाजिमी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता दूध के धुले हैं अथवा एनडीए सरकार अपने लोगों को बचा रही है। इसका जवाब तो फिलहाल भविष्य के गर्त में है, जो शायद उस समय ही मिलेगा जब कोई गैर भाजपाई पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर करें और आपके अपने YouTube चैनल
समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।